सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यादव गोट फार्मिंग पे। दोस्तों, आज मैं बकरी पालन से संबंधित आपको वीडियो लेके आया हूं कि कौन से राज्य में, कौन से शहर में किस नस्ल का पालन करना है और किस नस्ल का पालन आपके लिए लाभदायी हो सकता है। आप किस शहर से आते हैं, उस शहर में कौन सी बकरी का पालन करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं महत्वपूर्ण एवं विशेष रूप से जानकारी देने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। और इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप किस ज़िले में हैं तो आप किस नस्ल का पालन कर सकते हैं, कौन सी नस्ल आपके यहाँ खरीदने में, बिकने में आसानी होगी और कौन सी नस्ल आपके यहाँ कम बीमार होगी और ज़्यादा सूटेबल करेगी। दोस्तों, किसान भाई जो हमारे हैं वो बाहर से नस्लें ले आते हैं, जैसे कि कोई राजस्थान से ले आया, कोई बिहार से ले आया और अनदर स्टेट से कई नस्लें लाके अपने यहाँ पालते हैं। तो उनको लाने के बाद किसानों की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वो नस्लें भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में जल्दी सूट नहीं करती हैं और किसान भाई परेशान रहते हैं। इसीलिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके माध्यम से सभी किसानों को बताऊंगा कि किस नस्ल का पालन आपको करना है। आप जिस ज़िले से आते हैं उस ज़िले के अनुसार मैं बताने की कोशिश करूंगा और राज्य के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस राज्य से हैं तो आप इस नस्ल का पालन कर सकते हैं। और इस जानकारी को देखने के लिए वीडियो में बने रहें आखिरी तक और मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी और इस वीडियो से किसान भाइयों का बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अब अपन आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्वोत्तर क्षेत्र की, जो अपने भारत देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जैसे बिहार राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। यहाँ के बारे में बात करूं तो यहाँ की जो प्रमुख नस्लें हैं, गंजाम, ब्लैक बंगाल, आसाम हिल्स, ये जो नस्लें हैं इनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की नस्ल में, ये जो है मेरे स्टेट के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ की सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्वोत्तर क्षेत्र की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गंजाम, ब्लैक बंगाल और आसाम हिल्स, जो कि आसाम तथा मेघालय में पाई जाने वाली नस्ल है। तो जैसा कि मैंने बताया, गंजाम जो बकरी की नस्ल है, उड़ीसा राज्य के गंजाम, रायगया, खुर्दा, ये जो क्षेत्र हैं उड़ीसा राज्य के, यहाँ पे पाई जाने वाली नस्ल है। यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा पालन होता है। यहाँ की खास नस्ल है और सूटेबल नस्ल है। अब दूसरा बात करूँ ब्लैक बंगाल की, तो ब्लैक बंगाल तो दोस्तों हालांकि बहुत लोग इसे जानते हैं और बहुत फेमस है। इसका जो मीट है वो नंबर 1 मीट माना जाता है अपने भारत में और विश्व में इसकी चर्चाएं हैं। मीट के मायने में बहुत अच्छा मीट होता है, बहुत स्वादिष्ट मीट होता है। तो ये जो ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरियां हैं ये ज़्यादातर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, असम, त्रिपुरा आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पाई जाती है। ये बहुत छोटे कदकाठी की होती है दोस्तों। ये तो आपको मैं स्क्रीन में जो दिखा रहा हूँ फोटो, ये है ब्लैक बंगाल। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात, ये जो प्रमुख नस्लें थी, 2 नस्लें गंजाम और ब्लैक बंगाल। अब अपन बात करते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पे कभी कभी बारिश अचानक हो भी जाती है, तेज़ बारिश हो जाती है, कभी कभी कम बारिश होती है। वहाँ की नस्लों की बात करें या उस एरियाज़ की बात करें तो उस एरियाज़ में आता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये जो राज्य हैं ये उत्तर पश्चिमी राज्य हैं। यहाँ पे प्रमुख नस्ल जो है, प्रमुख नस्ल की जो बकरियां हैं, यहाँ पे सिरोही, मारवाड़ी, बीटल, बर्बरी, जमनापारी, सूरती, जखराना आदि जो नस्लें हैं, इन नस्लों का पालन होता है। और यहाँ की ये नस्लें हैं। और इन पे बात करूँ सबसे पहले मैं सिरोही पे, तो सिरोही नस्ल तो दोस्तों हालांकि बहुत फेमस नस्ल है। जानते होंगे सिरोही नस्ल राजस्थान, चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा और राजस्थान के सिरोही ज़िले, उदयपुर ज़िला, ये सारी जगह बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और यहीं की ये प्रमुख नस्लें हैं और ये अच्छे रेटों पे बेची और ख़रीदी जाती है। यहाँ पे इसका बहुत ही बेहतरीन मार्केट है, सभी लोग जानते हैं।
और इन्हीं क्षेत्रों में दूसरी जो नस्ल है वो है मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो मारवाड़ी नस्ल है राजस्थान के पाली, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, नागौर आदि जो ज़िले हैं यहाँ पाई जाती है। अब तीसरे की बात करें जखराना नस्ल, ये भी बहुत फेमस नस्ल है। ये राजस्थान के अलवर ज़िले की सबसे प्रमुख नस्ल है। यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और बहुत ही अच्छी नस्ल, बहुत ही खूबसूरत नस्ल भी मानी जाती है जखराना, और बहुत ही लोकप्रिय नस्ल है। अब हम बात करते हैं बीटल की, तो बीटल जो है पंजाब, अमृतसर और फिरोजाबाद इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से पाई जाती है और बहुत ही अच्छी सूटेबल नस्ल है यहाँ की। और अब हम बात करते हैं बर्बरी नस्ल की, जो यहाँ की चौथी नस्ल है, इस एरिया की चौथी नस्ल बर्बरी। बर्बरी तो राजस्थान के भरतपुर, उत्तर प्रदेश के इटावा और आगरा और मथुरा में सबसे फेमस है। मथुरा में इसका CRIG केंद्र भी है दोस्तों बर्बरी का। और चौथी नस्ल जो है इन्हीं क्षेत्रों में जमुनापारी, इटावा, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी के किनारे बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाली जाती है और बहुत हाइट में बहुत ऊंची होती है। जमुनापारी देखने में भी खूबसूरत होती है, प्योर वाइट होती है। और जो तीसरा क्षेत्र है ठंडा क्षेत्र, उसकी बात करें तो दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र है ठंडा क्षेत्र। जैसे कि आप भी भारत में अपने यहाँ ठंडा क्षेत्र का नाम लेते ही अपने आप जबान पे आ जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि। ये जो हैं ये अपने यहाँ के ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ पे खास करके 3 नस्लें फेमस हैं, गद्दी, चांगथांगी और चेर नस्ल। गद्दी और चांगथांगी के बारे में बात करें तो ये नस्ल जो बकरी की नस्ल है ये बोझा ढोने तक के काम में आती है दोस्तों। और सबसे पहले अपन इस गद्दी की बात करें तो गद्दी नस्ल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पर्वतीय इलाका है उत्तराखंड का, यहाँ पे रहती है। और मैंने बताया भी ठंडे प्रदेश की नस्ल है और इससे पश्मीना निकाला जाता है। उसके बाल बड़े बड़े होते हैं जो ठंडे प्रदेश में अच्छे सूटेबल कर जाती है। और यहीं की एक दूसरी नस्ल और है ठंडे प्रदेश की, गद्दी नस्ल, जो हिमालय के शिमला, कुल्लू घाटी का कांगड़ा जो बोलते हैं जिसको, एक कांगड़ा एरिया है, वहाँ की जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पे पाली जाती है। और यहाँ पे जो नस्लें जो मैं बता रहा हूँ जिस ज़िले की, उस नस्ल को आप उस ज़िले में अगर उस ज़िले से हैं और उस ज़िले में पालन करते हैं तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और तीसरी नस्ल जो ठंडे प्रदेश की फेमस नस्ल है, प्रमुख नस्ल है, चेंगू नस्ल। ये हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ के किन्नौर, लाहौल आदि जो ज़िले हैं वहाँ पे अच्छा रहेगा, उसका पालन बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ की प्रमुख नस्ल है और वहाँ पाली जाती है, वहाँ की फेमस नस्ल है, वहाँ के लिए सूटेबल है। अब दोस्तों मैं चौथे नंबर पे बात करता हूँ जो हमारा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। दक्षिणी क्षेत्र के राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल। यहाँ की जो प्रमुख नस्लें हैं संगमनेरी है, उस्मानाबादी है। उस्मानाबादी नस्ल जो है बहुत फेमस नस्ल है, हालांकि बहुत लोग बहुत किसान इसे जानते हैं, बहुत गोट फार्मिंग जानते हैं। उस्मानाबादी फेमस नस्लें हैं। जो उस्मानाबादी नस्ल है ये खासकर अहमदनगर और सोलापुर में पाई जाती है। यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और बहुत ही सूटेबल है वहाँ क्योंकि दोस्तों मैंने टॉपिक में भी बताया था कि आज प्रमुख नस्ल के बारे में बात करेंगे। ये प्रमुख नस्लें हैं और किस क्षेत्र में कहाँ पाली जाती हैं ये मैंने आपको बताया। और संगमनेरी की बात करें तो महाराष्ट्र के अहमदनगर, पुणे, नासिक ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पाली जाती है। और दोस्तों प्रमुख नस्लों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और ज़िले के बारे में बताया कि किस ज़िले की कौन सी नस्ल है। अगर इस ज़िले से आप आते हैं, यहाँ पे अगर आप पालन करते हैं तो आपका व्यवसाय लाभदायक रहेगा, आपको बकरियाँ मालामाल करेंगी। इसके अलावा दोस्तों बाहरी नस्लों का भी पालन होता है, अनदर स्टेट से ला के आप पाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज का होना जरूरी। जिसके पास अगर अच्छा नॉलेज है, अच्छा जानता है इसके बारे में, इस क्षेत्र में, वो तो बाहरी नस्लों को भी ला के अपने यहाँ सूटेबल कर लेता है।
और अच्छा लाभ कमा रहा है। गोट फार्मिंग जो है क्षेत्र, ये जो नया नया उभरता हुआ गोट फार्मिंग एक बिजनेस जो बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है इस बिजनेस को। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।